श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा श्रावस्ती तीर्थं वन्दे वन्दे बुद्ध चरणाम्बुजम् अचिरावती सरिता वन्दे नमामि शम्भवनाथ। जय जय श्री गणेश गिरिजा महेश व्यास सुख पवन कुमार पद पंकज मनाओ। जय जय महर्षि वाल्मीकि जय जय सूत सौनकादि जय जय पूज्य गुरुवर शरण चितलाओ। जय जय श्री गोसाईदास तुलसी कृपा समुद्र जय जय पितुदेव राम शरण रिझान। जय जय देवी शारदा जननी जय जय रामायण दीजिए आशीष जानकीश गुणगान। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कबीश कबीश। सब संतों के चरण में नमा रहा हूँ शीश। ये गुरुवर ये इष्टवर सीतावर हृदय जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न इन
इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरिधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरिधारी श्याम, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ शुद्धि लेना नाथ हमारी, सुध लेना नाथ हमारी। शुद्धि लेना नाथ हमारी। सुध लेना नाथ हमारी। मैं आया शरण तुम्हारी, मैं आया शरण तुम्हारी। मैं आया शरण मैं आया शरण तुम्हारी। तुम्हारी। जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
गुरुदेव भगवान की की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राम की जय गंगा मैया की जय संत भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। परमादरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री हनुमान जी महाराज, पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान, मंचस्थ पूज्य महाराज जी, उपस्थित संत समाज, विद्युत समाज, कथा में पधारे हुए आदरणीय कथा व्यास और इस कथा के प्रमुख यजमान आदरणीय शर्मा जी, सपरिवार श्री हरि कथा रसरसिक महानुभावों, परमात्मा चरणानुरागियों, भक्तिमती माताओं, बहनों तथा भाई, एक बार पुनः माँ भागीरथी के पावन आंचल में, तपेश्वरी आश्रम के पावन प्रांगण में, पूज्य महाराज जी की पावन छत्र छाया में, श्री ब्रिज विलास के माध्यम से हम सब भगवान श्री कृष्ण की कथा, लीला, चरित्र का दर्शन कर रहे हैं। कल जहाँ चर्चा को विश्राम दिया था, वहीं से आगे की कथा का दर्शन करते हैं। कंस ने भगवान को मारने के लिए वत्सासुर को भेजा है। वत्सासुर आया है और भगवान के हाथों उसका उद्धार हुआ। वत्सासुर बछड़े के रूप में था। वत्स माने बछड़ा, बछड़े के रूप में आया है। शास्त्रकार लिखते हैं कि वत्सासुर इससे पहले प्रमील नाम का गंधर्व था। महाराज वशिष्ठ जी की नंदिनी गाय चुराने गया था और तब उन्होंने इसको श्राप दिया राक्षस हो जाने का। बहुत गिड़गिड़ाया, अनुनय विनय किया, तो उन्होंने कहा द्वापर में भगवान श्री नारायण कृष्णावतार लेंगे तब तेरा उद्धार हो। आज भगवान के हाथों वत्सासुर का उद्धार हुआ। और जब कंस को ये सूचना मिली कि वत्सासुर मारा गया, तो कंस ने बकासुर नाम के दैत्य को भेजा। बकासुर बगुले के वेश में आया है और इसका भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उद्धार हुआ है। शास्त्रकार कहते हैं कि ये जो बकासुर है, ये मछुआरा था गत जन्म में। गंगा सागर में ये मछलियां मार रहा था, शिकार कर रहा था मछलियों का। उसी समय जांजलि नाम के ऋषि आए और उन्होंने कहा कि जीव हत्या घोर पाप है, वो भी तीर्थ क्षेत्र में, ऐसा न करें। लेकिन उनके बार बार मना करने पर जब ये नहीं माना, तो फिर उसे बगुला हो जाने का श्राप दिया। जब बहुत अनुनय विनय किया तो कहा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तेरा उद्धार होगा। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने इसका भी उद्धार किया। यहाँ शास्त्रकार ने बताया कि वत्सासुर हमारे जीवन की ममता है, और जब व्यक्ति ममता पर विजय पा लेता है तो उसमें दंभ आ जाता है। कई बार ऐसा बोलते हुए लोक व्यवहार में देखा जाता है कि जी तुम्हें तो घर परिवार में बड़ी ममता है,
धन संपत्ति में बड़ी ममता है, पोता पोती में बड़ी ममता है, बेटा बेटी में बड़ी ममता है, लेकिन मुझे देखो मेरी तो किसी में ममता ही नहीं। ठीक है आपकी ममता किसी में नहीं है, लेकिन इस प्रकार से बोलना दंभ का परिचायक है। तो यहाँ शास्त्रकार ने कहा कि जब वत्सासुर मरा तभी वकासुर आया। वत्सासुर जीवन की ममता का नाम है और वहीं बकासुर जो है जीवन के दंभ का नाम। कई बार ममता को हम जीत लेते हैं, कई बार ममता घर परिवार संसार से किसी कारणवश हमारी हट जाती है तो हम में दंभ हो जाता है, हम दूसरे को देखकर हंसते हैं, देखो ना मुझे कोई ममता नहीं किसी में, इनके तो बहुत ममता है, देखो ना कैसे ममता में जकड़े हैं। इस तरह से हम बोल रहे हैं तो इसका अभिप्राय है कि जो ममता हमने छोड़ी है उसका दम, एक रोग गया तो दूसरा रोग हमने पा लिया, तो ये दम है। बगुले के वेश में, बगुले को आपने देखा होगा, बगुला का सारा शरीर एकदम श्वेत होता है, श्वेत। तालाब के किनारे एक पांव ऊपर उठाए हुए एक पांव के सहारे खड़ा होता है और दृष्टि उसकी बिल्कुल जल पर होती। अब मछलियां जल में तैर रही होती हैं, वो सोचती हैं कि कोई सफेद वस्त्रधारी सन्यासी हैं, कोई शायद सफेद वस्त्रधारी बाबा जी हैं, ध्यान कर रहे हैं। वो नजदीक आती हैं कि चलो चरण छू लूं बाबा जी के, और नजदीक आती हैं तब तक बगुला उनको गटक जाता है। कई बार आपने समाज में ऐसे बोलते हुए सुना होगा ना, कोई ऐसा दम्भी व्यक्ति और कुछ वेश सात्विक बना ले तो लोग कहते हैं जी तुम तो नहीं जानते नहीं वो बगुला भगत हैं, ऐसे वैसे नहीं बगुला भगत है। तो ये जीवन का दंभ है। मारा गया, और जब ये मारा गया तो कंस ने फिर अघासुर को भेजा। अघासुर अजगर के रूप में आया और मुंह फाड़ करके जंगल में ऐसे पड़ गया कि ग्वाले जब उधर गए तो उनको लगा कि कोई गुफा है मानो, और गुफा समझकर अंदर प्रवेश कर गए। उनके पीछे भगवान थे, भगवान को तो सब पता था, और जब भगवान भी उसमें प्रवेश कर गए तो ये मुंह बंद करने लगा। तो भगवान ने शरीर का आकार बढ़ाया और इसका पूरा शरीर फट गया। भगवान बाहर आए लेकिन ग्वाले तो बेहोश हो चुके थे। भगवान ने कृपा पूर्वक ग्वालों को होश में ला दिया। ये अघासुर भी मारा गया, अजगर के रूप में आया था। शास्त्रकार कहते हैं कि ये अघासुर ये भी गंधर्व था। इसने अष्टावक्र मुनि का एक बार मजाक उड़ाया। अष्टावक्र जी महाराज जा रहे थे, अब अष्टावक्र जी का शरीर 8 प्रकार से टेढ़ा है, तो उनको देखकर उनके सामने आया, उनका परिहास करने लगा, उनकी नकल उतारने लगा चलने की। 1 बार 2 बार 3 बार महात्मा जी ने उसको क्षमा किया, लेकिन जब बार बार वो उन्हें चिढ़ाता रहा तो फिर अजगर हो जाने का इसको श्राप दिया। ये प्रसंग हमें बताता है कि साधु संतों का, किसी का भी, विशेषकर साधु संतों का, ब्राह्मणों का, बुजुर्गों का इनका परिहास नहीं उड़ाना चाहिए, इनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। जो ऐसा करता है अगले जन्म में अजगर बनता है। तो भगवान अपना अष्टावक्र जी ने अजगर हो जाने का श्राप दिया। आज भगवान के द्वारा इसका उद्धार हुआ। अघासुर माने हमारे जीवन का पाप। तो अघासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। तब कंस ने धेनुकासुर को भेजा है। धेनुकासुर के पिछले जन्म की कथा आती है ब्रजविलास में कि ये राजा बलि का पुत्र साहसिक था और दुर्वासा के श्राप से ये गधे की योनि में आया है। धेनुकासुर माने गधा, गधे की योनि में आ गया। ये ब्रज में एक ताल वन एक जगह है, वहीं रहता है। अच्छा, उस वन में किसी को जाने नहीं देता है। उस वन में बड़े बड़े फलदार वृक्ष हैं, तो सारे फल ये स्वयं खाता है, किसी को प्रवेश नहीं करने देता, और कोई प्रवेश कर जाए तो उसको मार देता है। इसका एक अभिप्राय है, जो अति संग्रह करता है
वही धेनुकासुर है। अति संग्रह, अपने लिए जो केवल संग्रह करता है वो धेनुकासुर है। जो सर्वस्व स्वयं भोग लेना चाहता है, स्वयं खा लेना चाहता है, वही धेनुकासुर है। अथवा तो अगले जन्म में जिसका ये भाव है सब हम स्वयं खाएं, औरों को न मिले, सब हम ही हड़प करके रख लें, वो अगले जन्म में गधा बनता है, वही धेनुकासुर। तो इधर सारा फल स्वयं खाना चाहिए, किसी को नहीं खाने देते। आज इधर ग्वाले गए तो उनकी ओर झपट पड़ा। ग्वाले चिल्ला करके भगे, बलराम जी उनके पीछे थे, तो बलराम जी ने इस धेनुकासुर को पछाड़ दिया, धेनुकासुर का वध कर दिया। एक के बाद एक राक्षस आते जा रहे हैं और भगवान के द्वारा उन्हें निर्वाण मिलता जा रहा है। शास्त्रकार लिख देते हैं, राक्षस आते थे मरते थे राक्षस आते थे मरते थे राक्षस। राक्षस आते थे मरते थे, आंधी उठ उठ मिट जाती थी, आंधी उठ उठ मिट जाती थी, आंधी उठ उठ मिट जाती थी। वृंदावन की शान वही, कुछ कमी न उसमें आती थी, 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 कुछ कमी न उसमें आती थी। उसमें आती थी, कुछ कमी न उसमें आती थी। जो राक्षस आते थे मारे जाते थे, वृंदावन के शान शौकत में कोई कमी नहीं आ रही। जब कंस को ये समाचार मिला कि जिन जिन को भेजा सब मर गए, तो कंस आक्रोश में भर उठा। कंस राय ने जब सुना राक्षस दल का पात, अट्टहास करके कहा साधारण है बात। अट्टहास करके कहा साधारण है बात।
कुछ खंभ नहीं थे इस दर के, कुछ खंभ नहीं थे इस दर के। वो तो दो चार जानवर थे मेरे शाही चिड़ियाघर के, मेरे शाही चिड़िया घर के, मेरे शाही चिड़िया घर के। मेरे शाही चिड़ियाघर के, मेरे शाही चिड़ियाघर, मेरे शाही चिड़िया घर के, मेरे शाही चिड़िया। आपके प्रलंब आदिक साचे रणमल्ल पठाए जाएंगे, रणमल्ल पठाए जाएंगे, रणमल्ल पठाए जाएंगे। देखूंगा मत वाले ग्वाले कब तक उत्पात मचाएंगे, देखूंगा मत वाले ग्वाले कब तक उत्पात मचाएंगे। देखूंगा मत वाले ग्वाले कब तक उत्पात मचाएंगे। देखूंगा मत वाले ग्वाले कब तक उत्पात मचाएंगे। इस तरह से प्रलाप करते हुए कंस ने प्रलंब नाम के राक्षस को भेजा और ये प्रलंब आया है ब्रिज में मारने के लिए कृष्ण बलराम को। अंततः ये बलराम जी महाराज के द्वारा मारा गया, इसका भी उद्धार। और तब ब्रिज विलास के अनुसार कंस बड़े चिंता में डूबा था। देवर्षि नारद जी आए तो उनसे कहा कि महाराज कोई उपाय बताओ जिससे ये कृष्ण की मौत जल्दी। ब्रिज विलास के अनुसार नारद जी ने कहा कि नंदराय जी के पास कोई पत्रवाहक भेजो और पत्र में लिखो कि कालीदाह में अंदर जल के भीतर 1000 पंखुड़ियों के कमल खिलते हैं, 108 कमल के फूल हमें चाहिए। और जब तुम पत्र भेजोगे, तुम्हारा पत्र पढ़कर नंदराय जी भयभीत होंगे, उदास होंगे, तो कृष्ण नटखट है, वो जरूर पूछेगा कि क्या मामला है। वो बतावेंगे तो कालीदाह पर जाने की जिद करेगा, वो मना करेंगे, लेकिन फिर भी जाएगा और कालिया रहता है, उसे डस लेगा, उसकी मौत हो जाएगी। ये ब्रिज विलास का वर्णन है। भागवत में थोड़ा वर्णन इससे हट कर, ये ब्रिज विलास का वर्णन। अब कालीदाह में कमल कैसे खिल सकता है? क्योंकि कालीदाह में कालिया रहता है और वो जल इतना विषाक्त हो गया है कि उस जल को स्पर्श करके जो वायु बहती है, जहां तक वो हवा जाती है, वहां तक की घासें वनस्पतियां सब मुरझा जाती। कोई जल पिए उसकी मृत्यु हो जाए। नारद जी ने विचार किया कि अगर इस तरह से हम करेंगे तो कृष्ण जी जाएंगे कालीदाह में, और उनके जाने का अभिप्राय है कालिया को दंड मिलेगा, कालिया वहां से पलायन करेगा, यमुना जल जो दूषित हो गया है, जो जहरीला हो गया है, वो पावन हो जाएगा, जो लोगों को नुकसान उससे होता है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए नारद जी ने ऐसा किया। नारद जी संत हैं और संत जो भी करता है लोक कल्याण के लिए ही करता है, इसीलिए नारद जी ने ऐसा किया। ब्रजविलास के अनुसार कंस ने
नंदराय जी को पत्र भेजा। नंदराय जी उपनंदों के साथ बैठे थे चौपाल में, और जब पाती पड़ी तो एकदम से मुरझा गए। भगवान ने पूछा कि क्या हुआ बाबा? बोले कुछ नहीं बेटा। बोले नहीं बताओ। तो कहा कि ऐसे ऐसे कंस ने कहा है कि 1000 पंखुड़ियों का फूल भीतर जल में काली दाह में खिलता है, 108 पुष्प चाहिए और वो कहता है मंगा के दो। अब काली दाह में कहाँ से पुष्प खिलेगा, कुछ समझ में नहीं आता है। और अगर भीतर खिलता भी हो तो कौन जाएगा, अपनी जान को कौन जोखिम में डाले। तो भगवान ने कहा बाबा मैं चला जाता हूं। बोले अरे बेटा कालिया वहां रहता है, और कालिया डस लेगा उसका प्राणांत हो जाए। बोले हमें नहीं डस पाएगा बाबा। बोले क्यों? बोले वो कालिया है और मैं काला हूं, तो फिर वो कालिया काले का क्या बिगाड़ेगा, आप मुझे भेजो। बोले नहीं नहीं उधर भूल के भी मत जाना, वहां नहीं जाना। ठीक है बाबा नहीं जाएंगे। समय हो गया था गौचारण का। सो गौशाला में ठाकुर जी आए ग्वालों सहित और गायों को लेकर चल पड़े। रास्ते में पहुंचे तो ग्वालों से कहा कि देखो ऐसा है कि काली दाह की ओर कोई जाता नहीं। अच्छा उधर लोग अपनी गाय बछड़े लेकर भी नहीं जाते, तो उधर बहुत घासें हैं, चलो उधर ही चलते। अब ग्वाले तो उनकी बात मान जाते थे। बोले चलो। और ले आए काली दाह पर, गायों को छोड़ दिया, विचरण करने लगी। और ठाकुर जी ने कंदुक क्रीड़ा का खेल रचा। आओ कंदुक क्रीड़ा खेलते हैं, गेंद खेलते हैं। मधुमंगल परशैन श्रीदामा, सुबल मन सुखा अरु हरि नामा। श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। ओ मधुमंगल परशैन सुदामा, सुबल मन सुखा अरु श्रीदामा। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। ओ पकड़ी धाय बेटा श्रीदामा, मेरी गेंद देवो तुम श्यामा। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। ओली नीरी से करी भेंट छुड़ाई, चढ़े कदम पर धाये कन्हाई। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। श्याम
श्याम श्याम श्याम राधे श्याम। यमुना के तट पर कंदुक क्रीड़ा हो रही है काली दाह पर। जब भगवान की बारी गेंद फेंकने आके आई तो भगवान ने जानबूझ करके वो गेंद काली दाह में फेंक दिया। गेंद श्रीदामा का था। ब्रिज विलास के अनुसार श्रीधामा वृषभान जी का बेटा है, श्री राधिका जी का भ्राता है। तो श्रीधामा ने कहा कि गेंद तुमने जानबूझ करके कालीदाह में फेंका है। बोली नहीं नहीं, वो गलती से उछल कर गिर गए। श्रीदामा ने कहा जो भी हो हमारी गेंद हमको दे दो। लीलाधारी लीला करते हुए कहने लगी कि देखो श्रीदामा, कल हम दूसरी गेंद लाकर आपको दे दें। श्रीदामा ने हट किया, नहीं नहीं मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए। और ये कहकर फेंट पकड़ लिया कि मुझे पता नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, तो मेरी वही गेंद लाके दो। इस तरह से धक्का मुक्की करने लगा। और तब भगवान ने उससे अपनी फेंट चुड़ाई और कदम के वृक्ष पर चढ़े और डाल पकड़कर सीधे कालीदाह में कूद गए। भीतर जब जल में पहुंचे तो देखा कालिया सो रहा है। उसकी पत्नियां जो नागिनियां हैं वो सब जाग रही हैं। उन्होंने भगवान को देखा तो उनके रूप सौंदर्य को देखकर सब मोहित हो गए और कहने लगी कि बालक कौन है तू? यहां से अति शीघ्र निकल जा, ये गेंद पड़ी है तेरी, उठा ले, अन्यथा ये हमारे पति अगर जागेगा ना तो अपने फनों से तुम्हें घायल कर देगा और इसके फन मारते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान ने कहा कि देखो हम आए हैं और कालिया सोए ठीक नहीं, हम तो जगाने ही आए। कृष्णम बंदे जगत गुरु, सदगुरु जगाने आता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है। जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है वो पावत है। जो जागत है को पावत है। जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तो सोवत है। पद प्रहार जब किया प्रभु ने तो कालिया जग गया और भगवान के मर्म स्थान पर वो फनों से अपने प्रहार कर दिए।
भगवान का युद्ध होने लगा। अंततः भगवान कालिया के फन पर आरूढ़ हो गए, कालिया को नाथ लिया, उसके फन पर भगवान नर्तन करने लगे। कालिया अपने मुख से रुधिर बमन करने लगा। कालिया को कालिदास से भगवान बाहर, नाग पत्नियां रोने लगी, प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति को आप जीवन दान। तब भगवान ने कालिया को कहा कि एक शर्त पर ही तुझे जीवन दान मिलेगा। कालिदास छोड़ करके तू रमणक द्वीप जा। कालिया कहने लगा कि भगवान अगर मैं रमणक द्वीप जाऊंगा तो मुझे गरुण जी खा लेंगे, मेरा भक्षण कर जाएंगे। उन्हीं के भय से मैं यहां छुपा हुआ था कालिदास। भगवान ने कहा नहीं, अब गरुड़ जी तुझे भक्षण नहीं करेंगे, क्योंकि तेरे शीश पर मेरा चरण चिन्ह अंकित हो गया। मेरे चरण चिन्हों को देख करके गरुड़ जी तुम्हें क्षमा कर। तब कालिया अपने पत्नियों के साथ रमणक द्वीप चला गया और यमुना के जल को इस तरह से भगवान ने पावन बना दिया, पवित्र बना दिया, पीने योग्य बना दिया, विशुद्ध बना दिया। भगवान ने विषाक्त यमुना जल, अब यमुना का जल वर्तमान समय में विषाक्त हो गया है, क्योंकि यमुनोत्री से जो गंगा जी जो यमुना जी चलती हैं वो तो हरियाणा में हथनी कुंड पर ही रोक दी जाती हैं। आगे तो यमुना के नाम पर कचरा ही है, तो यमुना जी पुनः विषाक्त हो गई हैं। अब हमारे संत समाज आशा करते थे कि भाई मोदी जी की सरकार है और शायद प्रामाणिक व्यक्ति हैं कि यमुना जल को वो पुनः, यमुना जल जो दूषित हो गया है उसको विशुद्ध करें। और मोदी जी कहते थे करें क्या, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकारें नहीं है। तो अब एक अच्छा मौका उनके लिए भगवान ने उपस्थित किया है, क्योंकि उत्तराखंड में उन्हीं की सरकार है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो अब कोई बहाना भी नहीं चल सकता। अब बता तो रहे हैं लोग कि यमुना जल की सफाई चालू हो गई है, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। कोई बता रहा था मुझे कि न्यूज में ये बताया गया, दिखाया गया है कि बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, काम प्रारंभ हो गया है यमुना जी पर। तो अच्छी बात है। यमुना जो यमुनोत्री से यमुना जी आ रही हैं, वही यमुना जी दिल्ली हो करके आगे वृंदावन हो करके और प्रयाग तक पहुँचे। ये हमारे आपके लिए बड़े गौरव की बात होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि सनातन जगत के लिए होगी, सनातन समाज के लिए होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो यमुना जल को पवित्र कर दिया और कालिया रमणक द्वीप को पत्नियों से चला। कथा आती है कि कद्रु और वनिता ये दोनों सौते हैं। कद्रु और वनिता ये दोनों सौते हैं। तो कद्रु के जो पुत्र हैं वो नाग लोग हैं, नाग सर्प आदि ये कद्रु के पुत्र हैं। और वनिता के पुत्र हैं अरुण और गरुण। तो अरुण भगवान सूर्य नारायण के सारथी हैं। इन्हीं अरुण के पुत्र हैं संपाति और जटायु, जिनकी रामायण में कथा सुनते हैं। और गरुण जी श्री हरि के वाहन हैं, भगवान नारायण की सेवा में। एक बार कद्रु और वनिता की आपस में शर्तें लगी, ये पौराणिक कथा है। आपस में शर्तें लगी कि सूर्य के घोड़ों की पूंछ कैसी, और शर्त ये लगा कि शर्त जो हारेगा वो उसकी दासी बनकर जीवन भर सेवा करेगा। कद्रु ने कहा जो शर्त हार जाएगा ना वो उसकी दासी, अगर मैं हार गई तो मैं जीवन भर आपकी दासी बन के सेवा करूंगी, और तुम हार गई तो तुमको मेरी दासी बनना पड़ेगा। पूछे कैसी हैं सूर्य नारायण के घोड़ों की? वनिता ने कहा सफेद, कद्रु ने कहा नहीं काली। अब वास्तव में पूंछ तो सफेद ही थी सूर्य के घोड़ों की, लेकिन कद्रु
ने छल किया अपनी सौत के साथ। उसने अपने पुत्रों से कहा, तो उसके पुत्र नाग सर्प आदि हैं, तो ये जाकर सूर्य नारायण के घोड़ों के पूंछ में लिपट गए। कद्रू ने ले जाकर दूर से वनिता को दिखाया, देखो ना तुम पूंछ सफेद बता रहे, कैसी दिख रही? बोली बहन काली दिख रही। ठीक है तो सर आप हार गई, दासी बनकर आप मेरी सेवा करें। तो वनिता बेचारी दासी बनकर के कद्रू की सेवा करने लगी। अब जब गरुड़ जी ने देखा ये दृश्य अपनी माँ का, तो कहा माँ आप दासी बनकर क्यों सेवा करते हैं? बोले बेटा ऐसे ऐसे हम शर्त हार गई थी इसलिए हम सेवा करते। गरुड़ जी ने कहा शर्त हार गई थी? हाँ चलो मैं पता करता हूं, मैं देखता हूं कैसी है पूछे सूर्यनारायण के घोड़ों। और गरुड़ जी ने जब उड़ान भरी जाके देखा तो पूंछ सफेद। तो गरुड़ जी क्रोध में भर गए कि मेरी मां के साथ छल हुआ। गरुड़ जी ने नागों से सर्पों से कहा कि तुम लोगों ने छल किया मेरी मां के साथ, इसलिए जो दिखेगा खा जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। तो नागों सर्पों को खाने लगे। तो ये कालिया भय के मारे भाग कर आया और यमुना में छुप गया, और जहां छुपा जल में उसका नाम है कालिदाह हो गया, वहीं छुप गया। तो आज भगवान ने इसको भय से मुक्त किया और कहा जाओ अब गरुड़ जी तुम्हें क्षमा कर दें। चला अभिप्राय ये है मेरे भाई बहन, इसका आध्यात्मिक पक्ष ये है कि हम सब कालिया नाग हैं। हर जीव कालिया नाग है, कालिया नाग है। नाग डस ले तो कहां व्यक्ति बचता है। एक हॉस्पिटल के आगे एक बोर्ड लगा हुआ था, कुत्ता काट ले तो इतने इंजेक्शन लगे व्यक्ति ठीक हो जाएगा, बंदर काट ले तो इतने इंजेक्शन, चूहा काटे तो इतने इंजेक्शन, गीदड़ काटे तो इतने इंजेक्शन लगे ठीक हो जाएगा। लेकिन मनुष्य किसी को काट ले तो उसकी कोई दवा नहीं, वो मर ही जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य में बड़ा विष है, ये जिसे काटे वो कहाँ बचता है। बाकी तो और कोई जंतु किसी को काटे तो हॉस्पिटल जाता है, बच जाता है। सबसे विषैला अगर आज कोई है तो हम मनुष्य लोग ही विषैले हैं। अच्छा नाग नाग को नहीं काटता है, गीदड़ गीदड़ को नहीं काटता है, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य को ही काट लेता है। मनुष्य तो मनुष्य को ही काटता है, इतने विषैले हैं। तो कहा कि हर जीव कालिया नाग है और उसकी हजारों इच्छाएं ही हजार फन है। और अमृत द्वीप भेजने का अभिप्राय है मन को सत्संग में लगाना। मन जब सत्संग में लग जाता है तो जीवात्मा विशुद्ध हो जाता है, जीवात्मा पावन हो जाता है, जीवात्मा पवित्र हो जाता है। भगवान ने कालिया का जो भय था उससे ब्रजवासियों को मुक्त किया है। तत्पश्चात मेरे भाई बहन बड़ी प्रसिद्ध लीला आती है, चीरहरण लीला, जिसको लेकर के कुछ आलोचक भगवान श्री कृष्ण की आलोचना भी करते हैं। विशेषकर विधर्मियों का जो पक्ष है वो लोग बड़ी आलोचना करते हैं भगवान। लेकिन ध्यान देना, चीरहरण का अभिप्राय यह नहीं है कि भगवान ने किसी का साड़ी ब्लाउज लहंगा चुनरी चुराया। तो मूल कथा जैसा लोग आम व्यवहार में बोलते हैं उससे भिन्न। ध्यान दीजिए, भागवत का भी वर्णन है। मानते प्रथम मास नंद ब्रज कुमारी का। हेमंत ऋतु माने मगशिर मास में ब्रज की जो कुमारिकाएं हैं वो यमुना जल में स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद में वालू का, रेत का कात्यायनी मां की मूर्ति बनाती। कात्यायनी माने दुर्गा। एक बार
माँ कात्यायन ऋषि की पुत्री बनी, पुत्री के रूप में उनके अवतार लिया, तो इसलिए उनका एक नाम कात्यायनी हो। तो कात्यायनी माँ की मूर्ति बनाती हैं। मूर्ति बना करके धूप दीप नैवेद्य से कात्यायनी माँ की ब्रज कुमारिकाएं पूजन करती हैं, और पूजन करने के बाद में इस मंत्र का जप करती हैं। देवी के इस मंत्र का जप करती हैं, जो अनुष्ठुप छंद में है, 32 अक्षर वाला मंत्र है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का वो जप करती, और जब ये सब अनुष्ठान वो करती हैं तो बताया गया, ये नित्य उनका अनुष्ठान है। मगशिर मास में, हेमंत ऋतु में ऐसा वो नित्य करती। तो आज भी जब वो स्नान कर रही थी तो कहते हैं लोग कि भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के चीर हरण किया, माने उनके वस्त्रों को उठा लिया, वृक्ष पर चढ़ गए, ऐसा कहते हैं। और जब स्नान कर चुकी वो बाहर आई तो देखा उनका वस्त्र वहां नहीं है, ऐसा कहते हैं। और फिर वो भगवान वो इधर उधर देखते हैं तो देखा कदम की डाल पर भगवान वस्त्र लेकर बैठे हैं। फिर वो कहते हैं कि मुझे वस्त्र दे दो, और भगवान कहते हैं बाहर आओ, ये तुम लोगों ने अपराध किया है, नग्न होकर जल में नहीं नहाना चाहिए, ऐसा। ये वरुण का अपमान, माने उनको शिक्षा देने के लिए ऐसा कि ऐसा बताता। लेकिन अब थोड़ा इस पर विचार कर लेते हैं, थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। ये जो पूर्व का वर्णन है इस पर थोड़ा विचार करें। तो ब्रज के कुमारिकाओं को ये मालूम है कि हेमंत ऋतु चल रही है, मगशिर का मास चल रहा है, और ये मगशिर का मास देवी के आराधना के लिए उपयुक्त मास है। इस मास में हम देवी की आराधना करें तो देवी जी अति शीघ्र प्रसन्न होंगी और हमारे कामनाओं की सिद्धि करेंगी, ये उन्हें मालूम है। ठीक है, सावधानी से सुनेगा सभी, ये उन्हें मालूम है। और रेत की मूर्ति भी उनको बनाना देवी जी का आता है, वो रेत की मूर्ति भी बनाती है, और फिर उसका विधान से पूजन करती है, सब उन्हें मालूम है। फिर ये वैदिक मंत्र अनुष्ठुप छंद वाला जिसमें 32 अक्षर हैं, इस मंत्र का वो जप भी करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का जप भी करती हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि वो जो ब्रज कुमारिकाएं हैं वो गंवार तो नहीं, गंवार होती तो फिर इतना उन्हें कैसे ज्ञान होता, वो मूर्ख तो नहीं है। और जब वो मूर्ख नहीं है, इतना सब उन्हें मालूम है, तो उन्हें ये भी तो मालूम रहा होगा कि भाई बासी कपड़े को पहन करके पूजा नहीं की जाती। ये हमारे गांव देहात के जो अनपढ़ लोग हैं ना, उनको भी इतना मालूम है कि भाई बासी कपड़ा, जो कपड़ा पहनकर रात को हम सोते हैं, वो कपड़ा स्नान के बाद पहनकर हम पूजन नहीं करते हैं, क्योंकि ये मालूम है कि भाई ये बासी कपड़ा है, यही तो पहन करके हम सोए थे, इनको पहनकर पूजन कैसे करें। तो फिर क्या गोपियों को नहीं मालूम था इतनी बात? जब इतनी बातें उन्हें शास्त्र की मालूम है, तो ये साधारण सी बात क्या गोपियों को नहीं मालूम था कि वो नग्न स्नान कर रही थी? जो ये एक आरोप लगाया जाता है कि वो नग्न स्नान कर रही थी, तो इतना तो उन्हें मालूम रहा होगा, तो नग्न स्नान कैसे मान लिया जाए कर रहे थे कि भाई वो कपड़े उतार दिए जो घर से पहन के आई थी, वो नहा रही थी, फिर वही पहनेंगी। ध्यान, गोपियां वस्त्र रहित स्नान नहीं कर रही थी,
गोपियां वस्त्र सहित स्नान कर रही थी। ध्यान दें, अभिप्राय क्या है जो हमने संतों से सुना, अभिप्राय क्या है जो हमारे संत लोग बताते हैं। डोंगरे जी की एक पुस्तक आती है, परम पूज्य डोंगरे जी महाराज की, गीता प्रेस गोरखपुर छापता है उसको, भागवत नवनीत, उसका नाम है भागवत नवनीत। उसमें इस प्रकरण को बहुत विस्तार से दिया गया, कभी समय मिले तो पढ़ें। गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई भागवत नवनीत, अच्छा, अथवा भागवत रहस्यम एक पुस्तक आती है, भागवत रहस्यम, उसमें बड़े गूढ़ार्थ दिए गए हैं भागवत के प्रसंगों, कभी समय मिले तो देख। हम सब गोपी हैं, गोपी माने जीवात्मा, माने हम सब जीवात्मा, और श्री कृष्ण माने परमात्मा, और चीर माने वस्त्र, माने पर्दा। जीवात्मा अनेक साधनाएं करता है परमात्मा को पाने, जीवात्मा अनेक साधनाएं करता है परमात्मा को पाने की, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया का पर्दा पड़ा हुआ। जीवात्मा में इतनी ताकत नहीं कि साधना के द्वारा वो माया के पर्दा को हटा सके, और माया का पर्दा हटेगा नहीं तब तक ब्रह्म दृष्टि गोचर नहीं हो। तो क्या करे जीवात्मा फिर? बस जीवात्मा जितना कर सकता है थोड़ी बहुत उतना साधना करे, और जब साधना उसकी चरम पर पहुंचती है तो परमात्मा स्वयं दौड़ लगा कर आते हैं, चीर को चुरा लेते हैं, माने माया के पर्दे को हटा देते हैं और अपना साक्षात्कार जीवात्मा को करा देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। तो माया के चीर को, माया के पर्दे को, माया के वस्त्र को भगवान ने हटा दिया या चुरा लिया, ऐसा कह सकते हैं, और गोपियों को अपना आत्म साक्षात्कार करा दिया। रामायण में भी आप वर्णन पढ़ते हैं, सुना होगा, पढ़ा होगा रामायण में आपने, कि श्री भरत जी महाराज यात्रा करते 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 चित्रकूट में पधारे, भगवान के आश्रम के द्वार तक ही जा पाए। और जब भगवान के द्वार पर, आश्रम के द्वार पर भरत जी पधारे, तो भरत जी को लगा बस अब आगे मेरी गति नहीं, यहां तक आ गया, बस त्राहिमाम करते हुए गिर गए। और जब भरत जी की आवाज भगवान के कान में गई, उधर लक्ष्मण जी ने कहा भगवान भरत भैया आ गए। तो भगवान उठकर दौड़े भरत की ओर, और जब भगवान उठ करके भरत जी की ओर दौड़े तो चार चीजें भगवान की गिर गई। क्या क्या गिरी? गोस्वामी जी कहते हैं कि उठे राम सुनि प्रेम यधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धन तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। उठे राम सुनि प्रेम यधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धन तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। उठे राम सुनि प्रेम यधीरा, कहूं पट कहूं कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहूं पट कहूं कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। चार चीजें भगवान की गिर गईं। कहूं पट, पट गिर गया, पट माया का प्रतीक, पट गिरा भगवान का, कंधे पर जो पट था, दुपट्टा वस्त्र, कहूं पट, पट गिरा, निसंग गिरा, धनुष गिरा और तीर गिर।
तुलसी जी से पूछा गया क्यों गिरा? बोले भक्त जितना छोड़कर भगवान के चरण में शरण में जाता है, भगवान उतना ही छोड़ करके भक्त को लेने के लिए दौड़ करके आते। भरत जी ने 4 चीजें छोड़ी है, इसलिए भरत जी के लिए राम जी भी 4 चीज छोड़ करके दौड़े। क्या 4 चीज छोड़ी? तो इससे पहले का वर्णन भी आप लोगों ने पढ़ा हो कि जब तीर्थराज प्रयाग में भरत जी पहुंचे और तीर्थराज प्रयाग में पहुंचकर सबने स्नान किया और इसके बाद में भरत जी ने प्रणाम किया। जब गंगा जी का धवल जल और यमुना जी का श्यामल जल देखा तो उनमें सीताराम जी के उन्हें दर्शन हुए, क्योंकि राम जी श्याम हैं और सीता जी गौरांग हैं। प्रणाम किया, आंखें भर आईं और भरत जी ने कहा कि तीर्थराज आपके द्वार पर आकर सब मांगते, मुझे मांगना नहीं चाहिए क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। एक बात, क्षत्रिय तो देता है मांगता नहीं, तो मैं क्षत्रिय हूं एक बात। दूसरी बात कि गंगा और यमुना दोनों बेटियां लगती हैं हमारी, क्योंकि गंगा जी यमुना जी सूर्य पुत्री हैं और हम सूर्य वंशी हैं, तो हमारे कुल की बेटी हुई। और गंगा जी भगवान के श्री चरण से निकली हैं तो भगवान की बेटी हैं, मैं उनका भाई हूं तो ये भी बेटी ही तो लगी। और बाप किसी भी परिस्थिति में अपनी बेटी से नहीं मांगा। शास्त्र कहता है बेटी को देना चाहिए, बेटी से लेना नहीं चाहिए। लेकिन दुखी व्यक्ति कहां इन नियमों का पालन कर पाता है? तो मैं तो दुखी हूं। आरत कहना करई कुकर्मू और मांगू भीखी त्यागी निज धर्म। आज क्षत्रिय धर्म का त्याग करके मैं भीख मांग रहा हूं प्रयागराज जी, क्योंकि दुखी व्यक्ति कहां नियमावली का ध्यान रख पाता है। आज मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए मैं मांग रहा हूं। तो जैसे कहा मैं मांग रहा हूं तो त्रिवेणी के धारा से आवाज आई, तीर्थराज प्रयाग बोल पड़े, भरत जी मांगो मांगो, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, मांगिए। तो भरत जी ने कहा पहले जो नहीं चाहिए वो सुन लीजिए, पहले जो मुझे नहीं चाहिए वो सुन लीजिए। तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा बताइए क्या नहीं चाहिए? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। ये 4 चीजें नहीं चाहिए। तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि मेरे पास यही 4 हैं। 4 पदार्थ भरा भंडार, 4 पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश 4, पुण्य प्रदेश देश 4, 4 पदार्थ भरा भंडार, 4 पदार्थ भरा भंडारू। तीर्थराज प्रयाग ने कहा भरत भैया जो आपको नहीं चाहिए वही मेरे पास है। 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष। तीर्थराज प्रयाग ने कहा यही 4 मेरे पास। जो मेरा सेवन करता है, जो मेरे धाम की यात्रा करता है, जो त्रिवेणी में आकर स्नान करता है, जो यहाँ आकर कल्पवास करता है, उसे ये मैं 4 देता हूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यही 4 मेरे पास है। और आप कहते हो ये 4 मुझे नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या? बोले जन्म जन्म रति राम पद, ये है वरदान नया। जन्म जन्म मेरी प्रीति श्री राम के चरणों में बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। तीर्थराज प्रयाग ने कहा मेरी वाणी सिद्ध हो, इसलिए मैं ये कहूंगा
कि आपके राम प्रेम की कभी पूर्णिमा नहीं आएगी। सदैव आपका प्रेम बढ़ता रहे, कभी राम प्रेम की पूर्णिमा ना आए, क्योंकि पूर्णिमा के बाद चंद्र घटने लगता है। इसलिए कभी पूर्णिमा ना आए, आपके राम प्रेम की प्रेम बढ़ता जाए, बढ़ता है। तो चार छोड़ कर आए तो भगवान भी चार छोड़ते। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन धीरा, कहूँ धन कहूँ निसंग धन धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन धीरा। अभी उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन धीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग। कहूँ पट कहूँ निसंग धन धीरा। अभिप्राय मेरा कहने का यह है कि यहाँ भी पट को माया का प्रतीक बताया गोस्वामी जी ने। तो माया रूपी चीर का ही हरण भगवान श्री कृष्ण ने किया। तत्पश्चात गिरिराज गोवर्धन की लीला आती। तो गिरिराज गोवर्धन की लीला में हम सब प्रवेश करें, उससे पहले कुछ क्षण के लिए भाव श्रद्धा सहित जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी गाएंगे, सभी भाव के साथ गुनगुना। राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे, छम छम बाजे, राधा रानी नाचे, छम छम बाजे, राधा रानी नाचे। श्याम ने छेड़ा तराना, राधे का श्याम दीवाना, सामने छेड़ा तराना, राधे का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, राधे का श्याम दीवाना। सामने छेड़ा तराना, राधे का श्याम दीवाना। राधे का श्याम दीवाना, राधे का श्याम दीवाना, राधे का श्याम दीवाना, राधे का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, राधे का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, राधे का श्याम दीवाना। श्री हरि भाव के साथ श्री राधे।
हरी भरी धरती हरा भरा उपवन, हरी भरी धरती हरा भरा उपवन, हरी भरी धरती हरा भरा उपवन, नाच रहा सारा वृंदावन, नाच रहा सारा वृंदावन, गूंज रहा बरसाना राधे का श्याम दीवाना, गूंज रहा बरसाना राधे का श्याम दीवाना, जय जय, गूंज रहा बरसाना राधे का श्याम दीवाना, रहा बरसाना राधे का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना राधे का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा छेड़ा तराना राधे का श्याम दीवाना, श्री राधे। राधा जब पायल छनकावे, राधा जब पायल छनकावे, कान्हा दौड़ा दौड़ायावे, कान्हा दौड़ा दौड़ा आवे, हाँ करके 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 कोई बहाना राधे का श्याम दीवाना, करके कोई बहाना राधे का श्याम दीवाना,
कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को उन दिनों ब्रिजमंडल के लोग देवराज इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र याग करते थे। उनका मानना था कि हमारी पूजा से इंद्र प्रसन्न होते हैं, जल वर्षा करते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, पैदावार खूब अच्छी होती, धन धान्य की वृद्धि होती है। इस कामना को लेकर प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को देवराज इंद्र का पूजन हुआ करता। इस बार भी जब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा आई तो ब्रजवासियों ने अपने गायन को, बछड़न को, घरन को, दीवारन को, छत्तन को, चौबारन को खूब सजाया। हर घर में हलवा, पूड़ी, पकवान, मिष्ठान, नमकीन, सब तरह तरह के व्यंजन बनने लगे। खुशबू फैली, सुगंध फैली। भगवान ने अपने सखामों से पूछा कि भैया आज ब्रज में कौन सा त्योहार है। हर व्यक्ति अपने अपने घरन को, गायन को, बछड़न को खूब सजाया, सब बढ़िया बढ़िया कपड़े में। बोले लाला आज हमारे यहाँ इंद्र याग है, इंद्र पूजा हम लोग करते हैं। बोले इंद्र तो पूजा के योग्य ही नहीं, जिसके जीवन में कामना की प्रधानता है, वासना की प्रधानता है, अहंकार की प्रधानता है, ऐसे इंद्र की पूजा क्यों करें। ग्वालों ने कहा भाई अब इसके लिए तो जो ब्रज के बुजुर्ग हैं उनसे बात करना पड़ेगा। तो सबको लेकर के भगवान जहां नंदराय जी उपनंदों के साथ विराजमान थे वहां पहुंचे, प्रणाम किया और वही प्रश्न किया जो ग्वालों से किया था, आज कौन सा त्योहार। तो कहा कि आज इंद्र की हम लोग पूजा करते हैं, हमारे पूजा से प्रसन्न होकर के देवराज इंद्र जल वर्षा करता है, पैदावार अच्छी होती, धन धान्य की वृद्धि होती। भगवान ने कहा बाबा एक बात बताओ, जहां के लोग इंद्र की पूजा नहीं करते क्या वहां वर्षा नहीं होती? वर्षा तो वहां भी होती है। इंद्र के ऊपर भी कोई है और उनके आदेश पर इंद्र को काम करना पड़ता है। इंद्र तो एक साधारण से कर्मचारी, इसलिए इंद्र की पूजा न करें, गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा करें, जिनसे हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लाभ हैं। इंद्र की पूजा बंद कर। नंदराय आदि सबने कहा और इंद्र नाराज हो गया। तब कहीं प्रलय के बादल लेके आ गया। तब भगवान ने कहा कि देखो जिन गोवर्धन जी की हम पूजा करेंगे वो हमारी रक्षा भी तो करेंगे। इष्ट अपने उपासक की रक्षा करता ही है, भगवान अपने भक्त की रक्षा करता ही है, तो गिरिराज जी भी हमारी रक्षा करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इतने वर्षों से आप सब इंद्र पूजा करते हैं, क्या कभी प्रकट होकर के इंद्र ने दर्शन दिया, पूजा स्वीकार किया, जो तुमने भोग अर्पित किया खाया? बोले प्रकट होकर के तो कभी पूजा स्वीकार नहीं किया। तो बोले फिर ऐसों की क्या पूजा करना? हमारे गोवर्धन जी तो प्रकट होकर के पूजा स्वीकार करेंगे, तुमसे बातचीत करेंगे और मांग मांग कर खाएंगे। अब जब प्रकट होने वाली बात कह दिया तो सारे ब्रजवासियों ने नंद बाबा की ओर देखा और कहा बाबा इस बार लाला की बात मान लो, इस बार गिरिराज जी की ही पूजा कर। और फिर जो इंद्र पूजा के लिए सामग्री तैयार की गई थी, सब गिरिराज पूजन के लिए उपयोग में लेने के लिए अपने अपने बैलगाड़ियन पर, कोई पैदल कोई कैसे, सब गिरिराज जी की तलेटी में आ गए। सबने कहा कि लाला तेरे देवता की पूजा कैसे किया जाए? बोले जैसे सब देवता की पूजा वैसे हमारे देवता की पूजा, पहले स्नान कराना पड़ेगा। तो कहा स्नान तो कराना पड़ेगा, लेकिन अब एक चम्मच जल से तो काम नहीं होगा। 7 कोस लंबा चौड़ा शरीर है तेरे देवता का, तो अगर देवता तेरा इतना शक्तिशाली तो गंगा जी को बोला। भगवान ने गंगा जी का आवाहन किया मानसी संकल्प से, और गंगा जी वहां प्रकट हो गई, पधार गई।
तो वो स्थान मानसी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा के नाम से वह स्थान पवित्र, मानसी गंगा के नाम से वह स्थान प्रसिद्ध हो गया। और गंगा जल से गिरिराज जी को खूब नहलाया गया, धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर पूजन किया गया। और अब जब भोग की बारी आई, 56 भोग ब्रजवासियों ने, हर ब्रजवासी 56 भोग लेकर पधारा है, रख देते हैं। गिरिराज जी प्रकट हो गए, सब उठा उठा के घटक रहे हैं, खा रहे हैं। ब्रजवासी पात्र अपनी ओर खींचते हैं और हंसते हैं, कहते हैं बाबा आप तो सब खाए जा रहे हो, हमारे बच्चों के लिए थोड़ा प्रसाद तो छोड़ो। लेकिन गिरिराज जी तो सब गट के जा रहे हैं, पतीला का पतीला दूध पिए जा रहे हैं, एक बूंद भी नहीं छोड़ते। ब्रजवासी ताली बजा बजा के हंसते हैं और भगवान से कहते हैं कि लाला तेरा देवता सीधा बहुत है, लेकिन भूखा भी बहुत है, सब खाए जा रहा है, कुछ छोड़ ही नहीं रहा है। भगवान ने कहा और क्या, हमारे देवता को इतने दिनों से तुमने भूखा रखा तो खाएगा तो है, ऐसे कैसे छोड़ देगा, सब खा ले। अब जब भोग लग गया तो बोले लाला अब कौन सी सेवा तेरे देवता की रह गई, आचमन आदि सब करा दिया, बोले अब कौन सी सेवा रह गई। तो कहा अब हमारे गिरिराज जी की परिक्रमा करो, हमारे गिरिराज जी की परिक्रमा की बहुत महिमा है। तो सब गिरिराज जी की भाव से परिक्रमा करने लगे। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। सब लोग मौन होकर मत बैठिए, गाइए, गाने के लिए आए हो, सब गाइए। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। सर्वस्व को कर दे अर्पण महाराज की चरण में, सर्वस्व तो कर दे अर्पण महाराज की शरण में, सर्वस्व को कर दे अर्पण महाराज की चरण में, सर्वस्व तो कर दे अर्पण महाराज की शरण में। जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथों में, जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथों में, जीवन की डोर और सौंप दे उनकी ही हाथों में। फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में, फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में, फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में, फिर भय न कभी होगा गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण महाराज की चरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में।
से सर झुका ले गिरिराज की चरण में, श्रद्धा से सर झुका ले गिरिराज की चरण में, श्रद्धा से सिर झुका ले गिरिराज के चरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण 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 में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा, गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, सर्वस को कर दे अर्पण महाराज की शरण में, सर्वस तो कर दे अर्पण महाराज की चरण में, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की चरण में, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की चरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की चरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, सर्वस को कर दे अर्पण महाराज की शरण में, सर्वस तो कर दे अर्पण महाराज की चरण में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परिक्रमा पूर्ण हुई।